हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। लेवल ऑफ कम्युनिकेशन से मतलब है कि कम्युनिकेशन की एक्टिविटी कहाँ कहाँ किस किस तरीके से नॉर्मल वे में परफॉर्म हो सकती है। तो यहाँ अगर हम देखें तो फर्स्ट वन है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन से मतलब है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल के पास थॉट्स हैं, मेंटल एक्टिविटी है, तो वो अपने आप में सोचे जा रहा है, अपने आप में अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करे जा रहा है। तो जो बंदा अपने आप में सोचे जा रहा है, अपने थॉट्स को सोचे जा रहा है, अपनी मेंटल एक्टिविटी में एनालिसिस कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। मतलब वो अपने माइंडसेट में अपने लिए डिस्कशन कर रहा है और वो किसी और से डिस्कशन नहीं कर रहा है। तो इसको हम इंक्लूड करेंगे, कंसिडर करेंगे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में। उसके बाद दूसरा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल से मतलब है डायरेक्ट वन टू वन एक्सचेंज। मींस कोई भी बंदा, कोई भी इंडिविजुअल किसी दूसरे बंदे से कोई भी चीज, कोई भी मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है, कोई भी डिस्कशन कर रहा है, तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में कवर हो जाएगा। उसके बाद ग्रुप। ग्रुप से मतलब है कि चार या पांच लोगों को, जब दो और दो से ज्यादा लोग होते हैं तो उसको हम ग्रुप बोलते हैं। मान लीजिए जैसे क्लास में आपका एक ग्रुप है, कोई दूसरा ग्रुप है, तो आपके पास कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन है तो वो आप दूसरे ग्रुप को शेयर कर रहे हो। क्लास में दूसरा ग्रुप भी हो सकता है। तो जो एक ग्रुप की इंफॉर्मेशन दूसरे ग्रुप के पास पास ऑन हुई, तो उस जो एक्टिविटी जो परफॉर्म हुई उसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये बिजनेस एक्टिविटीज में भी होता है, वहां पे भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, तो वहां पे भी हम बोल सकते हैं कि किसी एक ग्रुप ने कोई भी जो मैसेज था वो दूसरे ग्रुप को पास ऑन किया। उसके बाद तीसरा है मास और पब्लिक। जो नॉर्मल हम देखते हैं ना, लार्ज लेवल की ऑडियंस होती है, सेमिनार वर्कशॉप्स होते हैं, तो वहां पे कोई एक बंदा बोल रहा है या एक से ज्यादा बंदे बोल रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो ऑडियंसेस को या एक मास को, एक पब्लिक को कोई भी मैसेज, कोई भी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, तो वो मास और पब्लिक कम्युनिकेशन है ना। तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में नंबर ऑफ एक्टिविटीज आती हैं कि किस तरीके से कोई भी सेंडर रिसीवर तक किसी भी मैसेज को पहुंचाता है और रिसीवर एज अ फीडबैक उसका रिप्लाई कैसे देता है। तो यहाँ पे हम वही चीज एक कॉमनली देख रहे हैं कि सेंडर किस तरीके से एनकोड करते हुए किसी भी मैसेज को किसी एक चैनल के थ्रू डिकोड करता है और वो रिसीवर तक पहुंचाता है, और रिसीवर किस तरीके से उसका फीडबैक देता है। तो इसका डिटेल डिस्कशन अगर हम देखें तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में पहला पॉइंट है सेंडर। सेंडर से मतलब क्या है, द इनिशिएटर हु हैज एन आइडिया थॉट। मतलब जो भी बंदा जो इनिशिएट कर रहा है किसी भी आइडिया, किसी भी मैसेज को लेके, जो किसी दूसरे बंदे को भेजना चाह रहा है, उसको हम यहाँ सेंडर बोलते हैं। उसके बाद दूसरा एनकोडिंग। एनकोडिंग से मतलब है कि आप जो भी रिटन कॉन्टेक्स्ट है, जो भी स्पोकन वर्ड्स हैं, जो भी आपका मैसेज आइडिया है, आप उसको दूसरी लैंग्वेज में, दूसरे कोडिंग में आप उसको कन्वर्ट कर दे रहे हो, जिससे बीच में इंफॉर्मेशन कहीं भी लीक ना हो जाए या इंफॉर्मेशन का कोई मिस यूज ना हो जाए। तो आप क्या कर दे रहे हो, एनकोड कर दे रहे हो। उसके बाद तीसरा आता है मैसेज। मैसेज से मतलब है कि जो कॉन्टेक्स्ट है, जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन से मतलब है यह मैसेज कि जो मैसेज है वो स्पोकन भी हो सकता है, ईमेल के थ्रू भी हो सकता है, कोई भी रिपोर्ट भी हो सकती है। तो मतलब आप जो भी मैसेज से मतलब है जो इन्फॉर्मेशन है, आप उसको किस तरीके से कंट्रोल और मैनेज कर रहे हो या किस तरीके से उसको ओरिजिनेट कर रहे हो। उसके बाद है चैनल। चैनल से मतलब है कि आप उसको किस तरीके से ट्रांसफर कर रहे हो, किस माध्यम से, किस जैसे बहुत सारी, अगर हम बात करें आज की डेट में डिजिटल इरा में, तो आप फोन कॉल के थ्रू भी चैनल हो सकता है। फोन कॉल के थ्रू आप एक मैसेज को दूसरे बंदे से ट्रांसफर कर रहे हो। आप फेस टू फेस कन्वर्जेशन के थ्रू कर ले रहे हो, आप ईमेल से कर ले रहे हो, आप वीडियो से कोई भी जो मैसेज है वो पास ऑन कर ले रहे हो। तो जो भी आप बीच में मीडियम यूज कर रहे हो उसको हम बोलते हैं चैनल। उसके बाद हम बात करेंगे रिसीवर। रिसीवर से क्या मतलब है, जिस बंदे के लिए आप मैसेज प्रिपेयर कर रहे हो, भेज रहे हो, एनकोड कर रहे हो, और जो बंदा उसको रिसीव कर रहा है, जो टारगेटेड है आपका, जो ऑडियंस है, जो इंडिविजुअल है, उस बंदे को हम यहाँ पे बोलते हैं रिसीवर, जो बंदा उस मैसेज को रिसीव करेगा। उसके बाद है डिकोडिंग। डिकोडिंग से क्या मतलब है कि जो जिस बंदे के लिए आपने वो इंफॉर्मेशन एनकोड करी थी रिसीवर के लिए, तो रिसीवर उसको रियल मीनिंग समझने के लिए उसको डिकोड करेगा। क्योंकि डिकोडिंग हुई, एनकोडिंग हुई क्यों थी, जिससे बीच में उसका मिसयूज ना हो जाए। अब रिसीवर के पास वो मैसेज पहुंच गया तो रिसीवर उसका डिकोड करेगा जिससे उसके रियल इंफॉर्मेशन उसको मिल सके। उसके बाद फीडबैक की बात करते हैं। तो अगर कोई भी मैसेज सेंडर वाला रिसीवर के पास पहुंच गया है और उसने उसको डिकोड कर लिया है, तो वहां पे ये एक्सपेक्ट होता है कि जो रिसीवर है वो उसका फीडबैक देगा। फीडबैक क्यों देगा, देखो बिना फीडबैक के जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है वो इनकम्प्लीट माना जाता है। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर सेंडर ने कोई भी मैसेज
रिसीवर को दिया है, रिसीवर को मिल गया है, तो वो उसका फीडबैक देगा जिससे ये कंफर्म हो सके कि जो सेंडर ने जो इन्फॉर्मेशन या मैसेज दिया था वो रिसीवर तक प्रॉपरली पहुंच गया है और उसका जो पर्पस है वो कंप्लीट हो गया है। तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म process of communication, and before this we have completed level of communication. So thank you so much for watching. Please like and subscribe our channel. Thank you.